तो इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी एग्जांपल वाले क्वेश्चन के अंदर उसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं नो डाउट, बट समझ में तो आना चाहिए। तो समझ में कैसे आएगा, तो उसके सॉल्यूशंस भी हम देखेंगे साथ में क्वेश्चन वाइज। तो पहला सवाल उसमें दे रखा है द मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ का मास दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है हमें, वो दे रखा है। देखो समझना सवाल कैसे करेंगे, धीरे धीरे समझाऊंगा, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। मास ऑफ अर्थ क्या है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ बड़ा एम और ई लिख दिया मैंने, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg ये दे रखा है। एंड दैट ऑफ मून, और मून का भी मास दे रखा है, तो मास ऑफ मून भी दे रखा है, वो कितना है, वो है 7.4 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच जो, देखो ये अर्थ है और ये मून है, तो इसके बीच इन्होंने कुछ डिस्टेंस भी दे दी है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी दे दी इन्होंने। इस डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो डिस्टेंस भी दे दी इन्होंने। वो क्या दे रखी है, डी जो दे रखा है, डी वो दे रखा है 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स कैलकुलेट करना है हमें, फोर्स कैलकुलेट करना है हमें, एक्सर्टेड बाय द अर्थ, अर्थ कौन सी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मून पे, उसको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशन का जो एक फॉर्मूला है वो लगेगा, वो क्या है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। और ये d क्या होता है, जो m1 m2 का मास होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये एक मास है, ये एक मास है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे कहते हैं d। अब वैल्यू रख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। तो g कितना दे रखा है 6.7, ये रहा g 6.7 इंटू 10 की पावर -11, मल्टीप्लाई करना है। देखो सब कुछ ऐसा यूनिट में रखना, ये चीज ध्यान रखना, नहीं तो गलत कर दोगे। ये किलोमीटर में है, इसको पहले तो मीटर में बदलो, तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे इसको, तो क्या आएगा, देखो 3.84 है ना, तो मैं लिखूंगा 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, और किलोमीटर की जगह मैं लिख देता हूँ 1000 मीटर। और 1000 को सुनना, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, 10 की घात 3 मीटर। तो इस फॉर्म में लिखूंगा मैं डी को, तब मेरा सही रहेगा। देखो जी रख दिया मैंने, जी का मान ये रहा, ये जी है 6.7 इंटू 10 की पावर -11 दे रखा है। m1 कितना है, m1 है, m1 इसको m1 मान लेते हैं, इसके धरती के जो मास है इसको m1 मान लेते हैं, वो है 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 किलोग्राम में, और किलोग्राम ऐसा यूनिट होती है, हाँ ठीक है। तो एक चीज ये लिख दी, दूसरी क्या है 7.4 इंटू 10 की पावर, ये है m2, 7.4 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। ये g है, ये m1 है, ये m2 है, और इसके नीचे क्या है, डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, यानी इसको 2 बार लिखूंगा, तो 3.84 मल्टीप्लाई क्या 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये पूरा, ये 10 की पावर 8 हो जाएगा, हाँ तो 10 की पावर 8। देन उसके बाद इसी को दोबारा मल्टीप्लाई करना है, तो 3.84 इंटू 10 की पावर 8 फिर से कर दिया। अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं, फिर इसके बाद सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमें ना, एक काम करते हैं, जितने भी 10 की घात है उसको बाद में लिख देंगे, और जो नंबर्स है उसको पहले लिख देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखो इज इक्वल टू 6.7, सिर्फ नंबर्स वाले को पहले लिख देता हूँ, 6.7 लिख दिया। अब 6 लिखूंगा मल्टीप्लाई में 6, और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा 7.4 मल्टीप्लाई में 7.4 मल्टीप्लाई में 10 की घात ये 11 है, -11 मल्टीप्लाई ये 10 की घात 24 है, 10 की घात 24 मल्टीप्लाई ये 10 की घात 22 है, 10 की घात 22, ठीक है। अब नीचे क्या करते हैं, 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 लिख देते हैं, 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, और इसको मल्टीप्लाई किया, ये 10 की पावर 8 है, ये भी 10 की पावर 8 है, तो 8 और 8 ये हो जाएगा 16, तो 10 की पावर 16, 10 की पावर 16 हो गया।
अब ये तो अलग से मल्टीप्लाई कर ही देंगे, बट पहले हैंडल करते हैं इनको, जो ये 10 वाले हैं इनको। तो ध्यान से सुनना, अगर ये 10 की पावर -11 है और ये 24 है और ये 22 है, तो पहले तो 24 और 22 को प्लस करो। 24 और 22 प्लस किया तो क्या आया, ये आया 46, 46 आया। 46 में से 11 गया तो बचा 35। तो ऊपर तो अब हमारे पास इसकी जगह बचा है अब 10 की घात 35, और इसकी जगह 10 की घात 16 बचा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 की घात 16 है नीचे, ऊपर 35 है, तो इसको हम आपस में काट भी सकते हैं। अगले स्टेप में लिखूंगा मैं इसको, अगले स्टेप में देखो 6.7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 अपॉन में 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, और ऊपर क्या बचेगा, ये 16 ऊपर चला गया, 10 की घात 35 हो गया, वो 35 में से 16 गए तो कितने बचे, 35 में से 16 गए तो कितने बचे, माइनस करो, 35 माइनस 16 तो ये बचा 19। तो ऊपर क्या बचा, 10 की घात 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 6.7 और 6 को मल्टीप्लाई करके देखो, लगभग आंसर निकाल सकते हो चाहो तो। 6.7 को लगभग 7 मान लो, इसको जब मैंने बढ़ाया 6.7 को मैंने 7 बोला, तो 7.4 को भी 7 बोल देता हूँ, तो 7 सत्ते 49, 49 लगभग 50 मान लेते हैं। तो 50 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 30, 300 आएगा। 50 को 6 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, 300 300, ये लगभग आंसर है, लगभग 300। और 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 ये कितना आएगा, तो इसको भी 4 मान लेते हैं, इसको भी 4 मान लेते हैं, तो 16। बट अगर मैंने 16 माना तो वो कटेगा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं 15। 15 आया, तो 15 इंटू 10 की पावर 19, फिर ये कट गया, 15 दूनी 30, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर 19, 19 है ना। तो यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो इसको इस पे चढ़ा देते हैं घात पे, तो यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 20, ये पावर में चढ़ गया, तो 2 इंटू 10 की पावर 20, और फोर्स न्यूटन में आता है, तो ये इसका आंसर है। और ये लगभग आंसर है, इसी के आसपास आपका आंसर दे रखा है एग्जाम्पल में भी। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें दे रखा है एक कार है, एक कार फॉल्स ऑफ कर जाती है, एक कार है, एक कार वो गिर जाती है, फॉल्स ऑफ मतलब गिर जाती है, तो वो कार ना किनारे से गिर गई, ये किनारा है और ये इस किनारे से ये कार गिर गई, फॉल्स ऑफ हो गई, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर जाती है, जमीन पे गिर जाती है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये कार नीचे गिर जाएगी और जमीन पे आ जाएगी, ये कार गिरने के बाद जमीन पे आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये जो हो रहा है ना, ये टाइम जो गिरने में इसको टाइम लगा, इसमें इसको टाइम लगा, जो टाइम लगा है वो लगा है 0.5 सेकेंड, यानी आधे सेकेंड के अंदर अंदर गिर गई। और इन्होंने बोला है जी को 10 मान के चलो, व्हाट इज इट्स स्पीड, इसकी स्पीड बता दो जब ये स्ट्राइक कर जाए ग्राउंड पे। तो देखो भाई, यहां से तो ये डायरेक्ट गिर गई, क्योंकि यहां से ये इसकी कोई स्पीड नहीं थी, ये कार ना एकदम किनारे पे रखी हुई थी। जैसे अगर मान लो कोई ये है जगह, तो ये एकदम किनारे पे रखा हुआ और ऐसे करके गिर गई, इस तरह से एक कार रखी हुई है। तो अगर ये गिर गई डायरेक्ट, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है उसको u मान लेते हैं, वो 0 है। यहाँ पे जो स्पीड होगी उसको v मान लेते हैं। तो हमें स्ट्राइकिंग द ग्राउंड के वक्त पता करना है, यानी कि हमें v पता करना है। तो v कैसे पता करें, तो फर्स्ट वाला सवाल करते हैं। v बराबर u प्लस at होता है, पता है मुझे। अब ये देखो, मोशन भी नीचे हो रहा है, कार नीचे गिरी, और एक्सेलरेशन भी नीचे ही है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ये एक्चुअल में जो यहाँ पे ए है ना, जो एक्सेलरेशन था उन चैप्टर्स में मोशन वाले में, अब वो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, यानी कि जी हो जाता है। तो जी हो गया, तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया, सारे फॉर्मूले चेंज हो गए। अब जो v बराबर u प्लस एटी था, अब हो गया v बराबर u प्लस जी टी, और s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सारे फॉर्मूले अब चेंज हो गए। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g's, तो ये तीनों फॉर्मूले चेंज हो गए। चेंज का मतलब ये नहीं कि पूरा चेंज हो गया, बस एक ही जगह g आ गया और कुछ नहीं हुआ। तो u प्लस जी टी है, u कितना है 0, क्योंकि शुरू में 0 था ना, एकदम किनारे पे था, इसलिए प्लस में g कितना दे रखा। अब मैंने g को प्लस में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मोशन भी इधर है और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो g 10 है। मल्टीप्लाई टाइम कितना है, आधा सेकेंड, 0.5 यानी कि
तो ये आया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब स्ट्राइक करी ग्राउंड पे तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी स्पीड क्या है, वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब सेकंड में इन्होंने पूछा है कि इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट टोटल डिस्टेंस तो अभी निकाला ही नहीं हमने। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, आप याद रखो वो फॉर्मूला क्या है। एवरेज स्पीड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो ये है कि शुरू की वेलोसिटी प्लस में बाद की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले को याद रखो, शुरू की वेलोसिटी प्लस में बाद की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो शुरू में क्या थी 0, बाद में क्या हो गई 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आई 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। उसके बाद थर्ड में पूछा हाउ हाई यानी कितना ऊंचा है ये लेज। लेज यानी कि ये किनारा, ये जो किनारा है ये कितना ऊंचा, ग्राउंड तो ये है और किनारा ये है, तो इसके बीच की जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, यानी कि हमें एस पता करना है। एक तरह से ये एस ही तो हुआ ना, क्योंकि डिस्टेंस है तो इसलिए एस पता करना है। तो ये वाला फॉर्मूला काम आ सकता है। हाँ, तो थर्ड एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू जो है वो 0 है, टाइम जो है वो 0.5 है, प्लस हाफ जी 10 है और टी स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, यानी कि तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये बचा हाफ मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो 10 को अगर 0.5 से गुना किया तो ये आएगा 5, और 5 को फिर इससे किया तो ये आएगा 25, 2.5, तो ये आएगा 1.25। ये इसका आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर। जितना ऊंचा है ये, इसकी जो हाइट है वो 1.25 मीटर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 0.25, 2.5, 1. हाँ यही है, s बराबर 1.25 मीटर आएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 है एन ऑब्जेक्ट इज थ्राउन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैंने ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड फेंका ऊपर की तरफ, एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ, और ये जो राइज किया है ना, ये जहां तक पहुंचा है वो पहुंचा है 10 मीटर। 10 मीटर तक पहुंचा भाई। ये जब मैंने इसको फेंका नीचे से धूम करके तो ये ऊपर 10 मीटर तक गया बस। उसके बाद वो वहां से लौट करके आने लगा वापस। तो जिस स्पीड से मैंने फेंका वो इनिशियल है, उसको मैं मान लेता हूं u। यहाँ पे जब ये पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सही से बताना। अगर ये यहाँ पहुंच गया तो देखो, अगर मैंने फेंका ढूम करके तो कोई चीज ऊपर गई, फिर एकदम से वो थोड़ी देर रुकेगी वहां पे, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगी। तो वो वहां रुकी ना, तो अगर वो वहां रुकी तो वो v है जो एंड में है, उसको हम 0 मान लेते हैं। v बराबर 0, क्यों, क्योंकि वहां रुकी इसलिए 0 है। देन ये चीज समझ आई यहाँ तक। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर। कैलकुलेट करना है हमें वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड। हमें वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिससे ऑब्जेक्ट को हमने थ्रोन किया था ऊपर की तरफ। तो ये रही, यानी कि हमें u पता करना है, सिंपल। और ये तो समझ आ गया ना कि u पता करना है, ठीक है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच हाइट। अब टाइम भी पता करना है कि भाई तुम कहते रहे हो 10 मीटर, लेकिन तुम ये तो बताओ कितनी देर में 10 मीटर। तो टाइम भी पता करना है। तो हमें शुरू की वेलोसिटी और टाइम, कितना टाइम लगा इसको ऊपर पहुंचने में, वो दोनों पता करना है। तो कैसे करेंगे, तो फॉर्मूले याद करो कौन कौन से हैं। v बराबर u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई इन फॉर्मूलों के बिना काम चलने नहीं वाला, बिल्कुल भी, बिल्कुल काम नहीं चलेगा अगर ये फॉर्मूले नहीं सीखे तो। इन फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, और ये बार बार लिख लिख के याद होंगे आपको, ऐसे याद नहीं होने वाले। तो अब ये देखो, हमें v दे रखा है 0, u पता करना है, g हमें पता होता है वो 10 है, और टाइम जो है वो हमें निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं फर्स्ट वाले में, v बराबर u प्लस जी टी लगा सकता हूं। देखो v 0 है, u हमें पता नहीं है, प्लस g। अब ध्यान से सुनना, ये g में कंफ्यूजन होता है कि भाई कब माइनस आ जाता है, -10 कब ले ले इसको, कब +10 ले ले, ये समझ नहीं आता। तो अब ध्यान से सुनो, जब ये ऊपर जा रहा है तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, जबकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। जो ग्रेविटी है, जो g वाला एक्सेलरेशन है,
ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगेगी ना, ऐसा तो नहीं कि भाई ऊपर चले जाए। तो ग्रेविटी जब नीचे लग रही है तो जी नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लग रही है, जबकि मोशन ऊपर हो रहा है। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या लूंगा, जी क्या लूंगा, +10 या -10? -10 लूंगा, है ना। तो ये आ गया -10 मल्टीप्लाई, वैसे 9.8 लेते हैं पर 10 ले रहे हैं हम कैलकुलेशंस को ठीक करने के लिए। और टाइम जो है हमें नहीं पता है, प्रॉब्लम हो गई। तो इस फॉर्मूले में हम फंस गए। तो ये वाला फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, ये वाला फॉर्मूला किसी काम में नहीं आया, क्योंकि देखो हमें u भी नहीं पता और t भी नहीं पता, तो कैसे होगा। तो अब हमें एक काम करते हैं, अब ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि इससे कुछ फायदा हो रहा है। s बराबर ut प्लस हाफ GT² से कुछ फायदा हो रहा है। एक बात तो समझ लो जो कि हमें समझ आई कि -10 मीटर पर सेकेंड है g, ये बात तो पक्की हो गई, ठीक है। u जो है नहीं पता, t जो है नहीं पता, फिर प्रॉब्लम हो गई। तो इससे भी नहीं निकलेगा s, तो हाफ। अब मैं यहाँ पे लगा भी दूं इस फॉर्मूले को तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पास u और t तो है ही नहीं, तो s भी नहीं निकल रहा, तो ये फॉर्मूला भी काम नहीं आ रहा। अब बचा एक फॉर्मूला, v² बराबर u² प्लस 2gs, क्या पता वो काम आए। v² बराबर u² प्लस 2gs, देखते हैं क्या पता ये फॉर्मूला काम आ जाए। देखो अगर इसमें आपने 10 भी रख दिया ना, तब भी u और t तो आपको निकालने पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला तो किसी काम का नहीं है ना, ये किसी काम का है। इसको देख रहे हैं अब हम, v² बराबर u² प्लस 2gs, तो v² यानी कि 0 का स्क्वायर, क्योंकि 0 है। u² भाई नहीं पता, u ही नहीं पता, u का स्क्वायर क्या पूछ रहे हो। 2 मल्टीप्लाई -10, और s क्या है, s क्या है, ये है 10, ये है 10, ठीक है, ये 10 आ गया। ये है 0, ये है u², और ये है 2 को 10 से किया तो 20, 20 को 10 से किया तो 200, -200। तो u² बराबर 200 अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई, हमने जब g को 10 लिया ना, तब हमारे लिए कैलकुलेशन मुश्किल हो गई। हालांकि होता क्या है, g को 10 लेने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, बट यहाँ पे उल्टा हुआ, कैलकुलेशन मुश्किल हो गई। तो g को आपको 9.8 लेना पड़ेगा। देखो मैं इतने तरीके से गलत इसलिए करवा रहा हूँ इसको, इससे क्या होगा ना, हमारे दिमाग में ये थिंकिंग चलती है कि भाई पहले मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, फिर ये लगा दूं, फिर ये लगा दूं, और फिर भी हम एक गलती कर रहे हैं। इसमें भी हमने एक गलती करी। क्या गलती करी कि हमने g को 9.8 नहीं लिया। अगर 9.8 ले ले तो थोड़ा काम अच्छा हो जाएगा। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे g को 9.8 ले लेता हूँ। तो अगर मैं 9.8 लूं, अगर मैं 9.8 लूं तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 196, ये आ जाएगा 196, और ये तो अब बचा ही नहीं, तो u² बराबर 196 अंडर रूट, u² हट जाएगा ना इसका, तो u आ गया 196 का अंडर रूट। 196 किसका है, 196 14 का है, तो 14 मीटर पर सेकंड आ गया इसका u। तो यहां से मैंने किस वेलोसिटी से फेंका था, वो मैंने फेंका था 14 मीटर पर सेकंड से, है ना। ठीक है, तो एक सवाल तो हो गया, उसकी वेलोसिटी तो निकल गई। अब वेलोसिटी निकल गई तो क्या टाइम भी निकल जाएगी, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे टाइम। टाइम निकालते हैं, सेकंड, v बराबर u प्लस GT, तो v कितना है 0, u कितना है 14, प्लस में g कितना है -10 भी ले सकते हैं, बट मैं -9.8, देखो यहाँ पे 10 लेके देख लेता हूँ, पर 9.8 ही ले लेता हूँ, सही रहेगा। कभी 9.8 ले रहा, कभी 10, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। आंसर देखो कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी आएगा देख लेंगे। 9.8 मल्टीप्लाई टाइम नहीं पता, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा -14 बराबर -9.8 t, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट कटा तो ये नीचे आया, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 140/98। ये लगभग आप सॉल्व करेंगे ना तो ये 1.3 के आसपास आने वाला है, 1.3 सेकेंड। तो ये हो गया इसका टाइम कि 1.3 सेकेंड इसको लगा ऊपर तक जाने में, कितना 1.3 सेकेंड, और ये 14 मीटर पर सेकेंड।
ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपकी जो थिंकिंग होती है कि पहले ये फॉर्मूला लगाऊं फिर ये लगाऊं, तो इसको ऐसे नहीं करना। और फिर यहाँ पे भी ये गलती करी थी कि 10 नहीं लिया था, 9.8 लेके करेंगे तो और आसानी हो रही थी, तो इसलिए ये 14 मीटर पर सेकंड आया। और यहाँ पे भी 9.8 लिया तो 1.3 सेकंड के आसपास आंसर आया इसका। तो देखो एग्जांपल नंबर 4 बड़ा ही आसान एग्जांपल है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है वो है 10 केजी, और हमें पूछा है इसका वेट ऑन अर्थ। अर्थ पे पूछा है, मून पे नहीं पूछा है, याद रखना, मून पे नहीं पूछा है, अर्थ पे पूछा है। तो अर्थ पे वेट कैसे निकालते हैं, तो वेट का फॉर्मूला होता है mg। तो m कितना है 10, g कितना है 9.8 होता है, तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन। ये हो गया इसका वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पे वेट हो गया। वेट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेट बराबर mg होता है। m क्या होता है, यहाँ पे मास होता है, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 बड़ा आसान है ये भी। एन ऑब्जेक्ट वेस, एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ WE बराबर 10 न्यूटन दे रखा है व्हेन मेजर्ड ऑन द अर्थ, अर्थ पे, ठीक है, ये तो मैंने पहले लिख दिया। व्हाट वुड बी इट्स वेट ऑन द मेजर्ड ऑन द मून, जब मून पे इसका वेट मेजर करेंगे, वेट ऑन मून WM, ये कितना होगा, तो ये बताना है। बड़ा आसान सवाल है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला ये है कि वेट जो मून पे होता है वो जो अर्थ पे वेट होता है उसका 6 से डिवाइड करना होता है, बस खत्म, इतना आसान है। तो वेट ऑन मून कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 10 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा 6 एकम 6, 6 सिंह 36, 666 आ जाएगा, जिसको हम 67 भी लिख सकते हैं, 1.67 न्यूटन। तो मून पे वेट क्या आया 1.67 न्यूटन। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, लास्ट वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। एक टेबल है, एक टेबल है, मान लो टेबल, रफ टेबल बनाऊंगा मैं, रफ, तो ये रफ टेबल है, रफ टेबल, रफ टेबल मतलब रफ डायग्राम है, ऐसा नहीं कि खुदरी टेबल है कि उस पे हाथ कर रहा है तो खुरखुर कर रहा है, ऐसी टेबल की बात नहीं कर रहा। जो टेबल है उसके ऊपर क्या रखा है, मास ऑफ अ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, ये रहा वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक उस पर रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है वुडन ब्लॉक, उसके ऊपर ये रखा है वुडन ब्लॉक। आपकी एनसीईआरटी की डायग्राम में ये ऐसे करके दे रखा होगा खड़ा, तो उसी से एग्जांपल ले लेते हैं जिस तरह से दे रखा है एनसीईआरटी में। एक तो ऐसे दे रखा है और एक खड़ा भी दे रखा है, उन्होंने खड़ा भी करके दे रखा है, खड़ा करके भी दे रखा है इन्होंने, ऐसे करके, ऐसे इन्होंने खड़ा भी दे रखा है। तो देखो समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे वुडन ब्लॉक रखा हुआ टेबल पे और इसका मास क्या है, इसका मास है 5 kg, 5 kg एंड डायमेंशंस, और डायमेंशन है 40 20 10, 40 लंबाई है, 20 इसकी चौड़ाई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। तो ये 40 है, ये 40 है, और ये ऊपर वाली ये 20 है, और ये 10 है, इस तरह से, ठीक है। तो फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन अ टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई। अगर इसको दो तरीके से रखा जाए, एक तो ऐसा रखा जाए कि नीचे जो है 40-20 वाला है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेबल के ऊपर रखा है, मान लो ऐसे करके रखा है, अगर मान लो, तो टेबल ऊपर से देखने में देखो कैसा लग रहा है, मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, ऊपर से ऐसा देखेगा, नीचे तो टेबल छुप गया, हम ऊपर है, नीचे तो टेबल छुप गया, हम ऊपर है। तो ये ऐसे रखा हुआ है, अगर 40 सेंटीमीटर ये है और ये 20 सेंटीमीटर है, इस वाली लेयर पे रखा हुआ है, तो बताना है। एक तो सेकंड में ये बताना है और फर्स्ट में ये बताना है कि अगर इसको इस तरह से रखा है 20 और 10, मतलब इसको अब खड़ा करके रखा गया है, टेबल तो है, कोई डाउट नहीं, टेबल तो है, वो छुप गए इसके नीचे, बट ये 20 है और ये 10 है, और ये सब ये दोनों सेंटीमीटर में है। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना मत भूलना पहले, तो इसको सवाल सॉल्व करोगे तो, ठीक। तो इन दोनों में हमें क्या पता करना है, टेबल टॉप विद डायमेंशंस क्या पता करना है, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर पता करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। अब जब भाई ये चीज रखी हुई है तो मुझे ये बताओ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई सा भी फोर्स लगा रहा है, कोई बंदा है बाहर से कुछ फोर्स लगा रहा है, नहीं,
तो इसमें एक फोर्स तो फिर भी लग रही है, वो कौन सी लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, जो कि नीचे लग रही है mg, mg mg लग रही है। और एरिया तो एरिया ही रहेगा। तो मास क्या है 5 और जी क्या है 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर उसकी यूनिट ना भी रखे अगर तो काम हो जाएगा फिर भी, क्योंकि हमारे लिए तो सब ऐसा यूनिट में है ना, 5 जो केजी में है वो भी ऐसा यूनिट में ही है। अब एरिया निकालते हैं इसका। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। 200 देखो 20 को हम मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.2 मीटर और 10 सेंटीमीटर आएगा 0.1 मीटर। तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.1, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर आ जाएगा 5 10 जा 50 और नीचे आ जाएगा 0.02। तो पॉइंट कटेगा, 2 जीरो ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा इससे 25, तो ये आ जाएगा 2500 पास्कल। पास्कल प्रेशर पास्कल में आता है ना, पास्कल, ठीक है। अब इसके बाद सेम यही करना है यहाँ पे, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, बट यहाँ पे mg बटे ए करते टाइम देखो एक चीज याद रखना, mg तो 50 रहेगा, mg तो 50 ही है क्योंकि ये 50 आएगा। एरिया लेकिन 0.4 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको 0.4 मीटर बोल सकता हूँ और इसको 0.2 मीटर, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.2 50 डिवाइडेड बाय 0.08 आएगा, यानी कि पॉइंट कटा, 2 जीरो ऊपर आया तो ये हो गया, ये इससे कट गया 4, 2 से कट गया 4 बार में, ये आ गया 2500, फिर ये कटा तो ये 250, ये हो जाएगा 2500, ये क्या हो जाएगा 2500 बटे 4, तो 2 दूनी 4, ये हो गया 150, 1250 हो गया, 1250 को डिवाइड करना, ये हो गया 625 पास्कल, ये हो गया प्रेशर, ये दूसरा का प्रेशर है। तो बस एरिया हमें पता होना चाहिए था, एरिया उसको नीचे रख देते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है इसीलिए। तो 40 और 20 वाले में आया 625 पास्कल और इसमें आया 2500 पास्कल। तो इस तरह से सवाल को करना था, बड़ा ही सिंपल सवाल था। अब देखो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन एग्जाम्पल वाले तो हो गए, लेकिन अगर आपको ना इसका पिछला चैप्टर जो था फोर्स और जो मोशन, ये भी चैप्टर थे, उनके न्यूमेरिकल्स अगर देखने तो जैसे वीडियो खत्म होगी आपको इस साइड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें ना आप जा करके फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। और अगर साइंस के लेक्चर देखने तो वो भी आपको इस तरह प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उसे भी देख सकते हैं।